क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, कौन सी भी शिक्षा हमें आनंद नहीं लगता। अगर कोई हमें शिक्षा हो रही है, तकलीफ हो रही है, कोई शिस्त हमें लगाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। देखो, अभी अगर हमने अभी ज्वाइन हो गए गूगल मीट पर, और हमें टाइम बता दिया जाता है कि 6 बजे या 5 बजे ज्वाइन होना है, तो कभी कभी हम थोड़े धीरे धीरे करते नहीं क्या? ऐसा नहीं करना है। जो अगर कोई पास्टर आपको बताता है कि 5 बजे आप ज्वाइन होना है, तो सब होना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में जाने के लिए तैयार होना है। परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही सामर्थी वचन है, और इस सामर्थी वचन अगर आज हमारे जीवन के ऊपर काम करता है, हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आज हमें समझ में आई। देखो, हमारे जिंदगी में शिस्त होना बहुत जरूरी है। शिक्षा जो हम लेते, स्कूल हमारे बच्चों को भेजते तो उनको बोलते बेटा जल्दी उठ, जल्दी जाना है। वहाँ जो टीचर रहते वो टीचर भी उनको क्या करते, शिस्त लगाते। देखो, जिनके अंदर ख्रिस्त है उनको शिस्त होना बहुत जरूरी है। तो आइए उस वचन के बारे में हम थोड़ा देखना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु सबके ऊपर प्रेम करता है, क्योंकि जिसके ऊपर वो प्रेम करता है ना, उसकी ताड़ना भी करता है, यानी कि उसको शिक्षा भी देता है। और आगे लिखा, जिसको पुत्र बना देता है उसको कोड़ी भी लगाता है। मेरा आपको एक सवाल आज सुबह है, क्या आपको प्रभु ने पुत्र बना लिया है क्या? अगर प्रभु ने आपको अगर पुत्र बना लिया है तो जरूर आपको फटकारेगा, आपको डांटेगा, आपको कोड़े लगाएगा। देखो, कोड़े लगाने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ताकि अनंतकालिक जीवन हमसे ना छूटे। परमेश्वर की महान योजना, बहुत ही महान योजना थी और आज भी है कि जो लोग कोई मसीह से प्यार करता है तो वो अनंतकालिक जीवन के लिए तैयार है। देखो, यूहन्ना 3:16 में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि हमें नाश नहीं परंतु हमें अनंतकालिक जीवन मिले। परमेश्वर की योजना में हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्थान है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जरूर परमेश्वर हमें ताकत और सामर्थ से भरेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जिसके ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। आज सुबह के समय में मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? देखो, हम सब लोग फैमिली हैं और हमें बच्चे भी हैं। अगर बच्चे के ऊपर अगर हमारा प्यार रहता है, प्रेम हम करते हैं, तो उसको शिक्षा भी करते, उसको ताड़ना भी करते। अगर जो कोई बाप अपने बेटे को ताड़ना नहीं करता, शिक्षा नहीं करता, वो बाप उस बच्चों का बैरी है। इसलिए हमें अपने बच्चों का बैरी नहीं बनना है। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि हमें ताड़ना भी कर, यह है कि हम अच्छी चाल चले, मसीह में बलवंत जयवंत होकर बढ़कर काम करें। और परमेश्वर की ये योजना के बारे में अगर हम थोड़ा याद करेंगे, हम प्रार्थना में बने रहेंगे, तो बहुत जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में उसका प्यार होने लेगा और हमें अच्छी तरह से आदतें लगा देगा। देखो, हमें प्रार्थना करने की आदतें जल्दी लगती नहीं, लेकिन बुरी बुरी आदतें हमें फटाफट लग जाती है। कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। यूहन्ना 3:36 अगर हम पढ़ेंगे तो यह लिखा है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है उनका क्या होता है, उनको परमेश्वर अनंतकालिक जीवन उन्हें मिल जाता है, मिल चुका है, बाइबल कहती है। लेकिन जो यीशु मसीह का जो पुत्र का कोई सुनता नहीं है ना, उसके ऊपर जीवन नहीं है। तो हम बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं, हम सब लोग विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो वचन के बारे में हमें बताता है उसका आज्ञा का पालन हम नहीं करते। अगर आज्ञा का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो जरूर हमारे लिए कोई द्वार नहीं खुलेगा।
परमेश्वर की आज सुबह सुबह की यही इच्छा है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुने, जो यीशु मसीह हमारे लिए उस सलीब पर कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और उसकी सुबह सुबह यही इच्छा है कि हम यीशु मसीह की बातों को सुने। अगर यीशु मसीह की बातों को अगर हम नहीं सुनते तो हमारे नजर में परमेश्वर का जो जीवन है, अनंतकालिक जीवन हमें नहीं मिलेगा। और बाइबल कहती है उनके ऊपर उसका क्रोध रहता है। बहुत सारी बातों को अगर हम नजरअंदाज किए तो समझ में आता है कि बाप रे, मेरे जीवन में ये आशीष आज भी नहीं है। तो आशीषों के लिए तो हम दुआ करते हैं। अगर आज सुबह सुबह आप लोग जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं कि ताकि हमारा कुछ काम हो जाए, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमें अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए तो हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं। लेकिन निस्वार्थ परमेश्वर के ऊपर अगर हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर उनकी आशीष से स्वर्ग से उंडेल देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे ऊपर प्रेम करता है तो परमेश्वर शिक्षा भी हमें करता है। बाइबल कहती है जो बाप अपने बेटे को ताड़ना नहीं करता वो उनका बैरी है। बहुत सारे मसीह लोग अपने बच्चों के बैरी हो चुके हैं। बच्चों का लाड प्यार से बड़ा किया है, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई सीरियसनेस नहीं है, उनको कोई शिस्त नहीं है, उनको कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन आज अगर आजकल देखा जाए तो मोबाइल सब बच्चों के पास हम देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अगर मोबाइल नहीं दिया तो खाना भी नहीं खाते। तो इससे क्या होगा? ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये बच्चे आपका कभी नहीं सुनेंगे, उनको परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रहेगी। वो लोग मोबाइल में इतने घुसेंगे क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे आनंद देने वाली बातें हैं, लेकिन वो आनंद कुछ समयों का है। लेकिन यीशु मसीह के पास जो आनंद है वो आनंद कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दो ताकि वो बुढ़े हो जाएंगे तब भी उन बातों के ऊपर से हट न जाए। और परमेश्वर सुबह आज यही बताता है कि जिसके ऊपर परमेश्वर प्यार करता है उसको ताड़ना भी करता है, जिसको पुत्र बनाया है उसको वो क्या करता है, उसको कोड़े भी लगवाता है। तो कोड़े किसी को अच्छे नहीं लगते। इसलिए सबको अगर शिस्त में चलना है तो हमें आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने आज्ञा का पालन नहीं किया वो परमेश्वर से दूर हो गए और वो शैतान के पंजे में आ गए। और शैतान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके जीवन में घुसकर उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। और इस सुबह के समय में मैं ये बताने वाला हूँ कि परमेश्वर जिनके ऊपर प्रेम करता है उनका निषेध करता है, उनको शिक्षित करता है। और इसलिए बाइबल कहती तू क्या कर, आस्था बालक और पश्चाताप कर। हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। देखो हमें कब हमने घुटनों पे आके पश्चाताप कर दिया, अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो जरूर हमारी आशीष अटकी हो जाएगी। इसलिए हमारे आशीषों के ऊपर हमें जयवंत पाना है, हमें आशीष प्राप्त करना है। इसीलिए परमेश्वर अगर हमसे आज सुबह के समय में प्रेम करता है तो उस प्रेम को क्या करना है, वो परमेश्वर का प्यार को समझ लो। और परमेश्वर इसलिए प्रेम करता है ताकि हम पश्चाताप कर कर परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे काम करें और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आए। लेकिन क्या हो जाता है, जो हम वचन हर दिन सीखते हैं, अब देखो गूगल मीट पर हर दिन सुबह शाम आप वचन को सुनते हैं और आप बहुत ही आशीषित लोग हैं। यहाँ अगर हम एक वचन अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें अगर शिस्त लगाता है और उनके वचनों के अनुसार हमें सिखाता है, और जो लोग सुनते हैं वो धन्य है। तो आइए भजन संहिता का 94 का 12 हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास रहेगा बाइबल तो प्लीज पढ़िए। भजन संहिता का अध्याय 94 12 पढ़ेंगे। मिल गया आपको? यहाँ क्या ही धन्य है वह जिसको तू करना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो व्यवस्था हमें परमेश्वर क्यों सिखाता है कि हम आशीषित हो जाए।
चर्च में हम क्यों जाते हैं? ताकि परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को हम अच्छी तरह से शिक्षा पाकर परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपना जिंदगी जिए। और जो लोग इधर लिखा ये यहाँ क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। देखो आज अगर हमको ताड़ना हो रही है तो डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो, परमेश्वर के ऊपर आरोप मत लगाओ। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर उसको ताड़ना देता है। और ताड़ना हमें अच्छी नहीं लगती, हमें आज्ञा पालन करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन हम आशीषित लोग हैं क्योंकि परमेश्वर हमें उनके व्यवस्था से हमें सिखाता है। और जो भी लोग वचन से सीखते हैं, व्यवस्था से सीखते हैं, परमेश्वर उनको धन्य कहता है। धन्य वो है जो परमेश्वर उनको सिखाता है। क्या आप लोग इस सुबह के समय में वचन सुनने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो परमेश्वर आपको सिखाएगा और सिखाने के बाद प्रभु आपको आशीषित भी करेगा। और तब आपको याद रहेगा, बाप रे मैंने परमेश्वर वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष पा ली है। परमेश्वर के वचन में सीखने के लिए ज्यादा लोग तैयार नहीं होते। देखो प्रीचिंग तो सब हर दिन सुनते हो, प्रीचिंग से लोग तैयार हो जाते, लेकिन कुछ समय तक हम लोग क्या हो जाते, थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाते हैं, बाद में फिर ठंडा ठंडा बना जाता है। लेकिन ये गूगल मीट के ऊपर भाई संतोष ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, इसके वजह ये है कि आप लोग गर्म रहे, आप प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर की व्यवस्था को सीखिए ताकि आप आशीषित हो जाइए। यही इच्छा और यही योजना इस गूगल मीट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपको सुबह शाम परमेश्वर के वचन को सुनने को मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप सुनकर भी नहीं बदलते तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर हमें सब देने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन अगर हम उस वचन को नहीं सीखेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जो पास्टर है आपको वचन में सिखाता है और पास्टर सिखाता है लेकिन हम नहीं सीखेंगे तो हमारे ऊपर शाप आ जाते हैं। कितने लोग शापित है, कितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। जैसे कि यूहन्ना 3:36 में हमने पढ़ा है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है उनको अनंतकालिक जीवन मिल चुका है। क्या मैं आपको सुबह सुबह सवाल पूछूंगा, क्या आप परमेश्वर से विश्वास करते हैं? क्या प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते, विश्वास करते, आपको अनंतकालिक जीवन मिल चुका है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते तो आपके ऊपर क्रोध रहता है, बाइबल कहती है। और बहुत सारे मसीह लोग क्रोध में जी रहे हैं परमेश्वर के। हम आशीष नहीं पा रहे हैं, हम नहीं बटोर रहे कुछ, लेकिन हमें परमेश्वर के आशीष को बटोरना है ताकि हम घुटनों पे आकर उसकी स्तुति करना है। देखो जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मानना खिलाया, मानना उनके घर में नहीं पड़ता था, उनको घर से बाहर निकाल कर जाकर घुटनों पे आकर उस मानना को लेके इकट्ठा करना पड़ता था। इसलिए आप लोग जब चर्च में आएंगे अपने घर छोड़कर तो मंदिर के पास आएंगे, घुटनों के पास आएंगे, घुटनों के बल आएंगे और जो वचन आपको मिल रहा है वो बटोरेंगे तो आपका दिन भर आशीषित हो जाएगा। लेकिन हम तो वचन को खाली सुनते हैं लेकिन सुनने के अनुसार तो नहीं करते। इसलिए बाइबल यहाँ कहती है, यहाँ क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। अगर आज आपको ताड़ना मिल रही है, आपको अब शिक्षा हो रही है, आप शिक्षा भुगत रही है, तो डरो मत, चिंता मत करो। परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि ताकि आपको जाना है अनंतकालिक जीवन में। तो अनंतकालिक जीवन में जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो समर्पित लोग। देखो अगर हम सोचे तो परमेश्वर जब आएगा तो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में उठाए ले जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? क्या आपको विश्वास है जो आप सुन रहे हैं मेरे मसीह भाई बहन, जो वचन सुन रहे हैं, तो क्या आप सब लोग स्वर्ग में जाएंगे? तो आपको जवाब होगा हाँ। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखा जाए तो जो लोग मसीह पर भरोसा करते हैं वो अनंतकालिक जीवन के लिए तैयार है। लेकिन हम तो विश्वास भी करते हैं और यीशु को भाई नहीं सुनते तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही अच्छी बात है और सुनकर उसके अनुसार चलना उससे भी बड़ी बात है और उसके अनुसार जीवन जीना बहुत ही जरूरी है।
इसलिए आजकल हमें आशीष आशीष नहीं मिलते, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था सुनते नहीं, सीखते नहीं है, और सीखने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए सुबह के समय में अगर प्रभु आपको वचनों में सिखा रहा है तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। जल्दी उठिए, घुटनों पे आइए, प्रार्थना करिए अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने अंकल आंटी के लिए, अपने जो पास्टर है जो ऑनलाइन आपको सिखाता है उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि प्रार्थना ऐसा सामर्थ्य है कि बंधन तोड़ देते। प्रार्थना में अभिषेक है, वो अभिषेक परमेश्वर आपको इस सुबह में देना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वो पुरुष जो जिसको प्रभु ताड़ना करता है और अपनी व्यवस्था से सिखाता है। तो परमेश्वर की व्यवस्था से हमें सीखकर अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जो आपको शिक्षा हो रही है, जो आपको प्रभु शिस्त लगा रहा है, थोड़ी देर के लिए हमें आनंद नहीं आएगा। देखो, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल का टाइमिंग रहता है। हम अपने काम पे जाते, काम पे टाइमिंग रहता है। टाइमिंग क्यों देते हैं वो लोग? अगर टाइमिंग दिएगा तो उस टाइम के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना मन आनंदित नहीं होता, बाप रे भी जाना है, उठना है। लेकिन काम पे हम टाइम पे जाते, स्कूल में बच्चों को टाइम पे भेजते, लेकिन बारी आ जाती है हमें चर्च में जाना है, मंदिर में जाना है, गूगल मीट पर ज्वाइन होना है, तो हम थोड़ा डिले कर देते, हमें आनंद नहीं आता। लेकिन आनंद आपको तभी आएगा जब आप लोग उस वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। प्रभु जो आपको ताड़ना कर रहा है इसलिए कि आप अनंतकालिक जीवन के वारिस हो जाइए, ये प्रभु की इच्छा है। देखो, एक वचन को हम पढ़ेंगे, अगर आपको के पास बाइबल है तो नीति वचन के 3रा अध्याय उसका 11 पद क्या क्या कहता है। देखो, नीति वचन 3रा अध्याय और 11 वचन, 11 और 12 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल स्पष्ट रीति से कह रही है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जो आज अपन वचन सुन रहे हैं उससे मुंह न मोड़ना। कितने जब हम जितने आज तक प्रचार पढ़े उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ने का मतलब है कि परमेश्वर क्या करता है, फिर हमें शिक्षा करता है। इधर बहुत ही अच्छी तरह से, ए मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। परमेश्वर हमें डांटता है वचन देकर, और बाइबल यह कहती क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। अगर प्रभु आपको वचनों से डांट रहा है तो परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम कर रहा है। देखो, जो बच्चे हमारे हैं, बच्चों को हम डांटते हैं, क्यों डांटते? कि हमारा प्रेम है उनके ऊपर, हम प्यार करते, और जिससे हम प्यार करते उसको डांटते भी। इसलिए परमेश्वर अगर आज सुबह के समय में आपको डांट रहा है तो डरो मत, क्योंकि जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। हमारी प्रभु की चाहत हमारे ऊपर है, और इसलिए प्रभु हमें डांटता है ताकि आगे जाकर हमें जो अनंतकालिक जीवन हमारे लिए बना दिया है वो अनंतकालिक जीवन में हम जाए और प्रभु की महिमा करें। लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो शैतान, बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, वो जाने के लिए रुकावटें डाल रहा है, बहुत सारी रुकावटें डाल रहा है। प्रार्थना करने को मन नहीं लग रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या करो, कंटिन्यू प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम तो परीक्षा में पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो परमेश्वर वचन से हमें डांटता है, तैयार करता है, बताता है, लेकिन हम आज फिर भी हम प्रभु का नहीं सुनते। इससे क्या होगा? इससे नुकसान तो हमारे होगा। इसलिए नुकसान हमें टालना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें डांटता भी है ताकि हम उसके बेटे हैं और वो अधिक हमें चाहता है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको चाहता है, क्योंकि हम उसके एकलौते भाई, उसके हम क्या है, उसके हम हमारे ऊपर प्रेम करने वाला खुदा है।
तक अगर हम अनुवाद पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 5 वचन। फिर अपने मन में या तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। फिर अपने मन में ये विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। यह स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा है। जो मनुष्य अपने बेटे को शिक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें शिक्षा इसलिए करता है कि हमारे ऊपर उसका प्यार है, प्रीति है। और जब प्रीति परमेश्वर हमें करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के बारे में ज्यादा जाने और परमेश्वर को ज्यादा पहचाने, ताकि परमेश्वर की शिक्षा लेने के लिए हमें कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हम इतने प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। अगर हम इस सुबह के समय में तैयार होना चाहते हैं तो जरूर ही हम परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। देखो, अनंतकालिक जीवन में जाने के लिए हमें कौन सी बातें हैं जो अड़खड़ करती है, जैसे कि हमें अटकाव करती है। देखो, बाइबल कहती है कि अगर तेरा हाथ और तेरा पाव तुझे अड़खड़े तो उसको काट कर फेंक देना चाहिए। बाइबल बहुत ही डिटेल हमें बताती है, बाइबल बहुत ही हमें अच्छी तरह से जागरूक करती है, लेकिन ये जागरूक होने के लिए आज भी हम तैयार नहीं। अनंतकालिक जीवन में अगर हमें जाना है तो बहुत सारे अटकाव, बहुत सारे अड़खड़ हमारे जीवन में है, लेकिन अगर हम उस अड़खड़ को पार कर कर हम आगे जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होकर हमें अनंतकालिक जीवन ये जाने के लिए तैयार करेगा और ले जाएगा। तो देखो, आजकल अपने हाथों से तो हम बहुत सारे पाप भी करते हैं। जैसे मोबाइल आपके पास में है, मोबाइल के ऊपर हम इतने उंगली लगा के बहुत सारे फंक्शन में जाते हैं, बहुत सारे जो अच्छे नहीं लगते खुदा को उनमें भी हम जाते हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी देखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने हाथों को क्या करो, काट कर फेंक डालो। हाथ को काटने की जरूरत नहीं है, वो काम नहीं करना जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी आंखें आपको क्या कर रही है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए अटकाव कर रही है, तो क्या कर आंखों को निकाल कर फेंक दो, ऐसा बाइबल कहती है। जो आंख है, जो आंख देखने के लिए प्रभु ने जरूर बनाई है, लेकिन जो भी कुछ बात अच्छी है जो प्रभु को भाती है वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर जो शिक्षा दे रहा है, बहुत सारी व्यवस्था हम सीख रहे हैं, लेकिन हम इतने खुश नहीं है जितने इस जग में जाने के बाद जग की जो बातें हैं, जो संसार की बातों में इतने हम मन लगाते हैं। हमें लगता है संसार सच्चा है और यही असली है, लेकिन असली संसार तो वह है जो यीशु मसीह के साथ बना रहता है, वही असली अनंतकालिक जीवन में जाने वाला। इसलिए आज सुबह के समय में हमने जितने भी शिक्षा पाई है, बहुत जरूर है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखे हैं। और बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ही अच्छी बातें आपको समझा दी है, क्योंकि मेरे को संतोष है, उन्हें एक 5 मिनट पहले मुझे खड़ा कर दिया और मैं परमेश्वर के वचन में जो भी आपको मैंने सिखाया है, जो भी कोई परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, क्योंकि कोई भी शिक्षा हमें आनंद की नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनको जो प्रतिफल है, उनको जो फल है आने वाले दिन में आपको मिलेगी। देखो, जो लोग आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तत्काल हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन हम हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन वचन को पढ़ेंगे, हर दिन तो नहीं, कभी कभी जब उपवास करेंगे और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपके आध्यात्मिक लाइफ के ऊपर इतना इफेक्ट करेगा कि लोग आपको देखकर बोलेंगे कि इसके अंदर यीशु मसीह है। तो ये शिक्षा आज सुबह हमने ले लिए है और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, क्योंकि जो पिता है हमारे ऊपर प्रेम करता है, इसलिए हमें ताड़ना देता है, इसलिए हमें फटकार लगाता है, इसलिए हमें क्या करता है, मारता है, ताकि हम सुधरे, हम बदले और परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ये समय प्रभु ने मुझे दिया है और सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने वचन को सुना है और वचन के अनुसार आप करने के लिए कोशिश कीजिए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके सारे बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आमीन। जय मसीह। हालेलुया।